हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल NMMS स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यह जो भी क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है सर्वप्रथम लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज जो है लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वह लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का जो अध्ययन है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और चौथा जो प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने, नेक्स्ट जो प्रश्न है पांचवा नंबर, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम जो है हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया। अगला जो प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगला जो प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। अगला जो प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल, यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का। अगला जो प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन जो है वह लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन पाया जाता है, मीथेन। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। अगला जो प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की जो है एक भी आंखें नहीं होती, केचुए की एक भी आंखें नहीं होती, इसको याद रख लेंगे। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह जो है भारत के वैज्ञानिक CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, यानी भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको मापने का जो इकाई होता है वो कैलोरी होता है, कैलोरी में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, यानी पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूविज्ञान। अगला जो प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला जो प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है JL बेड ने किया था, JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों होता है? तो हीरा जो चमकदार होने का जो कारण होता है वह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार होता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4 जो है मनुष्य के खून का या रक्त का pH मान होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम सल्फर होता है। सल्फर बारूद बनाने के काम आता है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा होता है वो ऑक्सीजन का होता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य जो है कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। 27वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डेवी ने। हम्फ्री डेवी पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़े को घिसकर पिघलाया था। अगला जो प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है या भरी जाती है? तो हो जाएगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। अगला जो प्रश्न है, श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों तक का होता है। 2 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला जो प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट जो है WBC यानी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है लाल रक्त कण को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रण करता है यानी शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वह कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है यानी किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो हो जाएगा ए और बी यानी AB कहा जाता है। AB जो ग्रुप होता है उसको सर्वग्राही यानी कि सर्वग्राही होता है यानी कि वह किसी से भी रक्त जरूरत पड़ने पर ले सकता है। और वो जो होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। अगला जो प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है यानी रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिगोमैनोमीटर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? यानी प्लीहा को, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा। अगला जो प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है यानी भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। पचने का जो कार्य है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है यानी पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे यकृत द्वारा। यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में
ये 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, जिससे कि बार बार रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।